तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो दो बड़े महत्वपूर्ण अपडेटों के बारे में बताऊंगा उनमें सबसे पहला तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से बनाए जाने वाले एम्फीबियस एयरक्राफ्ट को लेके है, जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि कैसे बोइंग द्वारा विश्वासघात करने के बाद डीआरडीओ की तरफ से अब अपने खुद के हाई ऑल्टीट्यूड इंजन टेस्ट फैसिलिटी का निर्माण किया गया। तो दोस्तों इन दोनों विषयों के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट ओन एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से अपने कानपुर स्थित ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिवीजन को हाल ही में ही DO-228 एयरक्राफ्ट के बेस पे एक डॉर्नियर 228 सी प्लेन निर्माण का अनुमति दिया गया है। दोस्तों ये जो डॉर्नियर DO-228 एयरक्राफ्ट है ये ऑलरेडी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा रुएक कंपनी के साथ किए गए लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत अंडर लाइसेंस भारत में ही मैन्युफैक्चर हो रहा था। इवन इन एयरक्राफ्टों को मैन्युफैक्चर करके खाली भारत के ही आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा रहा था बल्कि यूरोप के मार्केट के आवश्यकताओं को भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही पूरा कर रहा था। दोस्तों DO-228 एयरक्राफ्ट को एक सी प्लेन के रूप में तब्दील करने के लिए ऑलरेडी कानपुर स्थित ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिवीजन के द्वारा एयरक्राफ्टों के ट्रेडिशनल लैंडिंग गियर जो कि टेक ऑफ और लैंड के लिए इस्तेमाल होता है उसे रिप्लेस करने के लिए एक फ्लोट्स का डेवलपमेंट किया जा रहा है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसे फ्लोट्स एयरक्राफ्टों के लैंडिंग गियर के जगह में लगाने से एयरक्राफ्ट पानी के ऊपर भी आसानी से लैंड कर सकता है या फिर पानी के ऊपर से टेक ऑफ भी कर सकता है। और ऐसे फ्लोट्स का इस्तेमाल करके DO-228 एयरक्राफ्ट के सी प्लेन वर्जन के पहले प्रोटोटाइप को निर्माण किया जाएगा। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मानना है कि ऐसे सी प्लेन का एक बहुत ही छोटा लेकिन एग्जिस्टिंग मार्केट भारत में है जो मिलिट्री और सिविलियन दोनों सेक्टर में है। DO-228 एयरक्राफ्ट के बेस पे ऐसे सी प्लेन बनाने का पहले जो कॉन्सेप्ट था उसे पिछले साल बैंगलोर में आयोजित एरो इंडिया 2021 एग्जीबिशन के दरमियान दुनिया के सामने लाया गया था। दोस्तों इवन बताया जा रहा है कि जो भारत के सिविल एविएशन और वाटरवे मिनिस्ट्री है उनके तरफ से भी करीबन 14 वाटर एरोड्रोम के निर्माण का इरादा साल 2024 तक रखा गया है, जबकि गवर्नमेंट के तरफ से कम ऐसे 28 रूट को प्रोजेक्ट उड़ान के अंतर्गत निर्माण करने का बात कहा गया है, जिसे कि बढ़ा के भविष्य में कम से कम 76 तक तब्दील किया जाएगा। इवन दूसरे तरफ स्पाइस जेट के जो स्पेस शटल नामक एक शाखा है उसके तरफ से पहला ऐसे सी प्लेन को साबरमती रिवर फ्रंट से लेके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में है उसके दरमियान उड़ाने का प्रोजेक्ट को भी शुरू किया गया है। जबकि दूसरी तरफ ऐसे सी प्लेनों को पानी के ऊपर हार्ड लैंडिंग के दरमियान सुरक्षित रखने के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिवीजन के तरफ से एयरक्राफ्टों के जो मिडिल सेक्शन है उसे भी मजबूत किया जा रहा है ताकि ऐसे हार्ड लैंडिंग को ये झेल सके। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ऑलरेडी DO-228 एयरक्राफ्ट के बेस पे हिंदुस्तान 228 नाम से एक सिविलियन 19 सीट वाले एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट किया है, जिसका इस्तेमाल एलियंस एयर मतलब गवर्नमेंट के उड़ान प्रोजेक्ट जिसे की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम भी कहा जाता है उसके अंतर्गत माउंटेन स्टेट जैसे की अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के अन्य स्टेटों में किया जा रहा है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फिलहाल ऐसे कम से कम 25 से 30 सी प्लेनों के ऑर्डर को एक्सपेक्ट कर रहा है जो मिलिट्री और कॉमर्शियल प्लेयर दोनों के तरफ से ही आ सकता है। जबकि दूसरी तरफ ऐसे 2 इंजन वाले सी प्लेनों को पूरा दुनिया में एक प्रमुख सी प्लेन के रूप में भी देखा जाता है, जिस वजह से एक्सपेक्टेशन ये भी है कि भारत के मार्केट के अलावा दुनिया के अन्य देशों के मार्केट से भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ऐसे एयरक्राफ्टों के बड़े ऑर्डर मिल सकता है। दोस्तों अब चलिए वीडियो के दूसरे अपडेट के बारे में भी जानते हैं जो कि DRDO की तरफ से डेवलप किया गया हाई ऑल्टीट्यूड इंजन टेस्ट फैसिलिटी है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसे हाई ऑल्टीट्यूड इंजन टेस्ट फैसिलिटी बेसिकली बोइंग के तरफ से DRDO के साथ मिलकर भारत में बनाने का समझौता हुआ था। जब भारत के द्वारा साल 2011 में बोइंग कंपनी से 10 C-17 ग्लोबमास्टर 3 जैसे हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्टों को खरीदा गया तब इंडिया बोइंग कंपनी के साथ ऑफसेट क्लॉज के तहत ऐसे हाई ऑल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी और ट्रांससोनिक विंड टर्मिनल फैसिलिटी को निर्माण करने का बात कहा था। इवन समझौते के ऊपर हस्ताक्षर होने से पहले बोइंग के द्वारा भी भारत के इस ऑफसेट क्लॉज को मानते हुए समझौते को आगे बढ़ाया गया, पर डील के 10 साल गुजरने के बावजूद अभी तक बोइंग के द्वारा इस प्रोजेक्ट में ना ही काम किया गया और ना ही ये बताया जा रहा है कि कब तक बोइंग इस काम को संपूर्ण कर सकेगा या काम को शुरू कर सकेगा। बेसिकली दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो हथियारों को खरीदते टाइम बहुत बड़े ऑफसेट क्लॉज को रखता है जो करीब 47% तक हो सकता है। और बोइंग के साथ जब $4.116 बिलियन की लागत से C-17 ग्लोबमास्टर 3 एयरक्राफ्टों के डील के ऊपर हस्ताक्षर हुआ था तो इसमें जो ऑफसेट क्लॉज था उसके तहत बोइंग $315 मिलियन खर्चा करके DRDO के साथ हाई ऑल्टीट्यूड इंजन टेस्ट फैसिलिटी और $195 मिलियन खर्चा करके ट्रांससोनिक विंड टर्मिनल बनाएगा बोल के सहमति भरा। पर अब बोइंग के तरफ से बताया जा रहा है कि इस तरीके के प्रोजेक्ट को भारत में निर्माण करने के लिए अमेरिकी गवर्नमेंट से एक्सपोर्ट लाइसेंस का आवश्यकता है और अमेरिका गवर्नमेंट बोइंग को ऐसे एक्सपोर्ट लाइसेंस नहीं दे रहा है। DRDO का कहना है कि बोइंग का फिलहाल
ऐसा इंटेंशन नहीं है। इसी वजह से बोइंग द्वारा यह नहीं बताया जा रहा है कि कब तक एक्सपोर्ट लाइसेंस मिलना संभव हो पाएगा। इवन ये भी नहीं बताया जा रहा है कि क्या एक्सपोर्ट लाइसेंस मिलेगा या फिर नहीं। और डीआरडीओ का यह भी कहना है कि 10 साल हो चुका है ये डील का, लेकिन ऑफसेट क्लॉज को लेकर बोइंग अभी भी संपूर्ण रूप से क्लियरिटी नहीं दे रहा है और इस कारण डीआरडीओ फिलहाल इस ऑफसेट क्लॉज के तहत बनाए जाने वाले हाई ऑल्टीट्यूड इंजन टेस्ट फैसिलिटी और ट्रांसोनिक विंड टनल फैसिलिटी के प्रोजेक्ट को रद्द कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि बोइंग को पहले से ही पता था कि ऐसे प्रोजेक्टों में किसी अन्य देश के साथ आगे बढ़ने के लिए कंपनी को अमेरिका से एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना आवश्यक है, पर बोइंग द्वारा इस बात को छुपाते हुए एक तरीके से डीआरडीओ और इंडियन गवर्नमेंट दोनों को ही अंधेरे में रखा गया और समझौते के समय आग बंद करके डील को हासिल करने के लिए ऑफसेट क्लॉज में इस तरीके के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के मुद्दों के ऊपर सहमति भरा गया, जो एक तरीके से देखे तो सरासर धोखाधड़ी था। पर भारत अब इस तरीके के धोखाधड़ी से काफी आगे आ चुका है और इस तरीके के धोखाधड़ी अब भारत को ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि भारत के पास अब खुद के दम पे ऐसे इक्विपमेंटों को बनाने का या फिर कहे तो ऐसे टेस्ट फैसिलिटीज को निर्माण करने का क्षमता भी है। और दुनिया में खाली अमेरिकी कंपनी ही एकमात्र ऐसे कंपनी नहीं जो भारत को ऐसे हथियार या फिर कहे तो ऐसे इक्विपमेंटों को प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। भारत के सामने कई तरीके के ऑप्शन है, जिनमें यूरोप के देशों से शुरू करके रशिया और कई सारे देश भी है और अपना खुद का टेक्नोलॉजी भी है। इवन दोस्तों डीआरडीओ की तरफ से हाल ही में यह भी घोषणा किया गया कि डीआरडीओ और बोइंग के साथ आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि प्राइवेट कंपनी और कुछ इंटरनेशनल पार्टनरों के साथ मिलकर अपने ही दम पे ऐसे हाई ऑल्टीट्यूड इंजन टेस्ट फैसिलिटी और ट्रांसोनिक विंड टनल फैसिलिटी का निर्माण करेगा, जो भारत में ही बनेगा और एक तरीके से इसमें करीबन 130 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों का भी टेस्ट हो सकेगा। इवन मार्क 2 के रफ्तार से 59,000 फीट के ऊंचाई में ट्रैवल कर सकने वाले एयरक्राफ्ट या फिर कहे तो अन्य मैन्यूवरेबलिंग व्हीकलों का टेस्ट संभव हो सकेगा। दूसरी तरफ यह भी बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल पार्टनरों के साथ समझौते के ऊपर हस्ताक्षर करने के बाद 3 से 4 सालों के अंदर ऐसे टेस्ट फैसिलिटीज भारत में निर्माण हो जाएगा। इवन इसके साथ साथ डीआरडीओ कुछ अन्य और महत्वपूर्ण टेस्ट फैसिलिटीज को भी निर्माण करना चाहता है, जिसके लिए 60 से 70 एकड़ अधिक जमीन एक्विजिशन का भी बात कहा जा रहा है। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसे नया फैसिलिटीज में ऑल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटीज भी शामिल होगा, जहां पे एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल, अनमैन एरियल व्हीकल जैसे इक्विपमेंटों के प्रोटोटाइपों को टेस्ट करना संभव हो पाएगा। बताया जा रहा है कि ऐसे प्रोजेक्टों के ऊपर कम से कम 4 लाख करोड़ रुपया खर्चा हो सकता है। पर यहाँ पे बड़ा सवाल यह है कि ऐसे कौन से इंटरनेशनल पार्टनर और डोमेस्टिक पार्टनर है जो भारत के ऐसे बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्टों को पूरा करने के लिए मदद करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मदद का हाथ बेसिकली ऑफसेट क्लॉज के तहत आएगा, जो भारत के द्वारा अपने 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के डेवलपमेंट के दरमियान हासिल करने का इरादा रखा जा रहा है। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत जो 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों को डेवलप करना चाहता है, उसमें भारत के साथ आगे बढ़ने के लिए ब्रिटेन के रोल्स रॉयस और फ्रांस के सैफ्रॉन जैसे कंपनी तैयार है। और माना जा रहा है कि इन दोनों कंपनियों में से किसी एक कंपनी को जब 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन के डेवलपमेंट के लिए चुना जाएगा, तब उसी कंपनी की मदद से ही भारत में ये टेस्ट फैसिलिटीज का निर्माण होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।